जाएंगे। ये सांकेतिक सा एक विषय रखा। दूसरा विषय था भूमि अतिक्रमण। भूमि अतिक्रमण के पीछे आप सब पत्रकार बंधुओं को ध्यान है कि देश में सबसे ज़्यादा भूमि हमारे पास या आर्मी के पास है या रेलवे के पास है। 12 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग। 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास, जिसका अब इलाज हो गया है। और जो ये भूमि अतिक्रमण है, हिमाचल में इसके कई प्रकार देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं मस्जिद के रूप में, हम देखते मजार के रूप में, हम देखते कब्रिस्तान के रूप में, हम देखते चर्च के रूप में, हम देखते कहीं सरकारी भूमि जंगल के अंदर भी कुछ पीर पैगंबरों के ऐसी मजारें खड़ी की जा रही है। तो ये दो विषय को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति समाज में संघर्ष किया। सितंबर 2024 संजोली मस्जिद कमेटी के जो प्रधान है वो और यहाँ का मुस्लिम वर्ग मीडिया के सामने भी आया। आपने पूरे प्रदेश में दिखाया, आपने खबर भी लीक की कि भाईचारे का पहली मिसाल हिमाचल में देखने को मिली। उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया, एक एप्लीकेशन फाइल की एमसी कोर्ट में कि हम मानते हैं ऊपर की 3 मंजिलें अवैध है, गलती से बनी, प्रशासन हमें परमिशन दे, हम इसे तोड़ेंगे। सबने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया। इतना ही नहीं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने भी स्वागत किया। परंतु परिणाम क्या हुआ? वो फरेब था, झूठ था, ढोंग था। कुछ दिनों बाद ये लोग पुणे कोर्ट में चला गए। 5 अक्टूबर 2024 को जो फैसला आता है कि ठीक है 3 मंजिलें हम खुद गिराएंगे, उन्होंने आज तक नहीं गिराई। सिर्फ उन्होंने अपने आकाओं के बोलने पर, आका शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, फंडिंग बाय अदर स्टेट, दिल्ली, यूपी, मुजफ्फरनगर, अब ऐसी जानकारी आ रही है कि इस जो मस्जिद में है अवैध अतिक्रमण जो किया है, इन लोगों की फंडिंग लगी है। आपके ध्यान में एक और विषय लाता हूं मैं। हिमाचल का मुसलमान तो ईमानदार है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, प्रशासनिक कार्य में है, उसको कुछ लेना देना नहीं इस विषय में। कुछ कठमुल्लावादी लोग जो इस देश को शांति से नहीं रहना दे रहे हैं, वो लोग इसमें संलिप्त है। शिमला विवादित मस्जिद के अंदर हिमाचल का मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जाता, ये आपको भी पता है। आपने कोई खबर करना कभी इस पर? अलाउड नहीं है हिमाचल का मुसलमान वहां। इसलिए जब फैसला आ गया है कि आप इसे हटाओ, आप फिर दलील अपील में जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं आप अपनी बात पे खड़ा रहो, खड़ा उतरो, हम पूरा समाज आपके साथ है। परंतु इस समाज ने छलावा किया पूरे हिंदू समाज के साथ या सनातन समाज के साथ। या एक नया शब्द बोलो, शिमला की हमारी प्रबुद्ध जनता के साथ। श्वेता जी इधर आओ, इधर आओ। जब हम और देखते हैं इस विषय में, तीसरा जो इसमें बड़ा पक्ष है वो है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार जो सरकार का काम था, देवभूमि संघर्ष समिति ने हिमाचल सरकार से निवेदन किया कि तुम्हारी सरकारी भूमि पर कुछ घुसपैठिए घुस आए, एनक्रोचमेंट कर लिया, आप उस एनक्रोचमेंट को हटाओ। हम तो सरकार के मित्र बनकर सरकार की सहायता कर रहे थे। परंतु दुख की बात यह है, हिमाचल की मुल्ला मौलवी प्रेरित ये सरकार, कहाँ तो समिति के कंधे पर हाथ रखना चाहिए था कि आपने एक 2 नंबर का काम समाज में उजागर किया। उन्होंने वो काम नहीं किया। उन्होंने अपने आकाओं को बोले चाहे किसको बोले, पर हमें सीधा लगता है ये मुल्ला मौलवी समर्थित सरकार। इन्होंने क्या काम किया? एसपी पुलिस शिमला को अलर्ट किया कि आप जाओ, जो भी ये
मस्जिद के विरुद्ध लोग लगे हैं, इस अवैध काम के विरुद्ध लगे हैं, इनकी आवाज को बंद करो। एसपी शिमला, मैंने पहले भी बोला था, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आपने क्या किया? अरे महिलाओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ लाठीचार्ज किया। आपकी आत्मा फिर भी नहीं मरी। उसके बाद ठंडे मौसम में पानी की बौछार की। मतलब चलो आपने जो किया वो किया, उसके बाद आपने 100 से ऊपर इनोसेंट लोगों पर एफआईआर की। अरे फिर भी आपका मन नहीं भरा तो आपने फोन कर कर महिलाएं, युवक, स्टूडेंट सबको बुलाकर आपके खिलाफ पर्चा दायर हो रहा, आपके खिलाफ पर्चा दायर हो रहा। साल से ऊपर हो गया प्रकरण को हुए। हफ्ते पहले मुझे भी एक फोन आता है कि मैं थाना उधर ढली से बोल रहा हूं जी, कोई कांस्टेबल था, कोई जो भी था, कि आप साल पहले की घटना में शामिल थे, आपका फोटो हमें मिला, आप थाने आ जाओ। 8 बजे फोन करते हैं। मैंने बोला श्रीमान 8 बजे कोई ये वक्त है फोन करने का? मतलब इतना टॉर्चर। शिमला पुलिस इस सरकार को डुबोने में भी बड़ी भूमिका निभाई। हम सरकार पे नहीं जाएंगे। एमसी कोर्ट का फैसला आता है, हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस की, संजौली के कुछ लोगों ने तय किया कि हम हनुमान जी के मंदिर जाएंगे जाखू, वहां से प्रसाद लाए गए, उसका वितरण संजौली बाजार में करेंगे। उसमें थे कुछ लोग। जब शुक्रवार का दिन है, वो हमें याद है, जब हम नीचे पहुंचे तो पूरी छावनी बनाई हुई। इसलिए भाई, जब ये अवैध घोषित हो गई, आप अंदर नहीं जा सकते। मस्जिद के अंदर 50 से अधिक मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे और जो संजौली का समाज था उस पर एफआईआर किया, उन्हें धमकाया जा रहा था। वो वीडियो अभी भी है हमारे पास। मतलब पुलिस मुसलमानों को संरक्षण दे रही है। आप कहीं से भी आओ, संजौली के अंदर इकट्ठे हो जाओ और नमाज पढ़ो। अरे शिमला पुलिस, कभी तो आप भी कानून की भाषा कानून के रूप में समझो। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एक अवैध, जिसको कोर्ट ने भी बोल दिया, सब ने बोल दिया, लोगों के हित में ठीक है, इस चीज को आप जिंदा रखने में क्यों लगे हैं? इसका उत्तर शिमला पुलिस को भी देना पड़ेगा। अब और कल से अलर्ट हो गए। एमसी कोर्ट भी इससे बचा नहीं है। प्रोविजन है लॉ में, सब चीजें हैं। आपने आज तक बिजली नहीं काटा, पानी नहीं काटा, कुछ नहीं काटा। पिछले कल जो ये फैसला आया, इस फैसले के बाद समाज में एक और ऊर्जा मिली। ऊर्जा है सत्य में विजयते। जहां सच है वो जीतेगा। इसलिए देवभूमि संघर्ष समिति सत्य में विजयते, इस बैनर के नीचे हिमाचल प्रदेश की 26 इकाइयों तक जाएंगी। समाज में इन 2 विषयों पर जन जागरण करेगी और प्रेस के माध्यम से इस बात का जागरण पूरे देश में करेगी। ऐसा देवभूमि संघर्ष समिति ने तय किया है। दूसरा कि हम यह भी तय करते हैं कि जो ये समाज है, इस समाज को अब बड़ा दिल रखना चाहिए। आपकी एक बारी नहीं, 4-4 बारी गलतियां पकड़ ली है। आप तब भी झूठे थे, आज भी झूठे हैं। अगर आपको समाज में एकजुट बनकर रहना है, सौहार्द बढ़ाना है, तो आप अपनी की हुई बात, जो सितंबर में आपने एफिडेविट भी फाइल किया था और आपने बोला भी था, उस बात पे आपको खरा उतरना चाहिए। अब तो पूरे का पूरा ढांचा ही अवैध है। अब आपको इसमें बड़ा दिल रखना चाहिए। फिर आप कानून, दलील, अपील अप टू सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। समाज में कटुता बढ़ती जाएगी, नफरत बढ़ती जाएगी। ऐसा ना हो कभी ये नफरत, ये कटुता किसी दूसरे रूप में निकले। आप सबसे यही निवेदन है कि भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे, कि भगवान
हनुमान जी जो विराजमान है अपने जाखू में, पूरे लोग यहाँ से दर्शन करने आते हैं। स्थानीय एमएलए हो चाहे स्थानीय मंत्री हो, आपको भी अपनी कथनी करनी में थोड़ा इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। सब आप लोग हिंदू होने का परिचय देते हैं, परंतु जब बात करने के लिए आती है तब अपनी बात से मुकर जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जनता, हिमाचल सब कुछ देख रहा है। अगर आप भी इन विधर्मियों के साथ खड़े हैं, 2027 भी आने वाला है, उससे पहले भी कई चीजें आने वाली है। हम तैयार हैं और इसीलिए हमने एक ज्ञापन तैयार किया है, जिसकी कॉपी हम आपको भी दे रहे हैं, मीडिया बंधुओं को भी दे रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं। रामायण के अंदर वो थे ना हनुमान जी जब अपनी शक्ति भूल गए थे तो जामवंत जी ने याद करवाया था कि प्रभु आपके पास शक्तियां बहुत है, अपनी शक्तियों का पालन करो। हम एमसी कोर्ट से निवेदन करते हैं कि आपने जो अपना आदेश दिया उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। वाई यू नॉट इंप्लीमेंट हिज ऑर्डर? वाई? एमसी कोर्ट कमिश्नर साहब, शब्द ये है, आपको अथाह शक्ति है, हमने पूरे प्रोविजन लिखे हैं। आपका जो 15 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर है वो ऊपर भी गया था अपील में, और वो ऊपर से डिसमिस हुआ है। वो ऑर्डर आज भी जिंदा है, 3 मंजिल तोड़ने का। आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने पानी और बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं काटा? ऐसी क्या मजबूरी है? अरे प्रशासकीय अधिकारी, आप दिखाइए जरा। कमिश्नर कोई चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। इस ज्ञापन के माध्यम से हम पुनः निवेदन करते हैं एमसी शिमला को, पूरा लिखा है इसमें कि आप भाई अपना काम कीजिए, वरना पुनः इस शिमला की जनता सड़कों पर दोबारा ना आए। इसलिए अभी सब लोग यहाँ से जाएंगे, अपना ज्ञापन एमसी कमिश्नर को सौंपेंगे, उनसे भी बात सुनेंगे वो क्या बोलते हैं। जो बात रही दलील अपील की, इतना आगे हम जाएंगे नहीं, ना सोचेंगे। और लीगल एक्सपर्ट है ही हमारे बीच, जगत जी भी है, बोलते हम केविट फाइल करेंगे, फलाने फाइल करेंगे। इससे पहले इस समाज को मिलकर बात करनी चाहिए। क्या नाम था उसका अध्यक्ष का? लतीफ मोहम्मद। आज उनसे भी पूछिए क्यों मुकर गए आप। इनके अकाउंट डिटेल निकालो। अब तो हमारे पूरा पता है, और सबसे पूछिए आप। तो इस पे जो लीगल एक्सपर्ट है 2 मिनट में आपके बीच अपनी बात रखेंगे। जगत जी कि कुछ कानून से लेके कोई प्रश्न है, जैसा भी है करो, ब्रीफ करो आप थोड़ा। जगत जी, ये जो मेरा ख्याल है ऑर्डर भी आ गया होगा, ऑर्डर में क्या क्लियर है कि कब तक इसको किया जाए, क्या होगा? सर देखिए, अपील में किसी भी तरह की कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। 3 मई 2025 का जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर था उसमें उनको 8 वीक्स का टाइम दिया गया था, मतलब 56 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द ऑर्डर डेटेड 3/5/2025। अपील में किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन, कोई टाइम नहीं दिया जा सकता है। सिंपली ये ऑर्डर आया है कि जो कमिश्नर साहब का जो ऑर्डर था 3 मई 2025 का, उसको एज इट इज़ अपहेल्ड कर दिया गया है। 56 दिन उनके लैप्स हो चुके हैं जुलाई में, 10 जुलाई को। और जैसे ही कल कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसके बाद जो ये संजौली मस्जिद का जो विवाद है उसके ऊपर ना तो कोई स्टे है, ना कोई टाइम पीरियड है, और ना ही कोई लिमिटेशन है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि मैं आज एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि प्रधान साहब और वक्फ बोर्ड ने आज ये स्टेटमेंट दिया है कि जो कमिश्नर साहब का जो फैसला है वो एक तरफा फैसला था, एक्स पार्टी ऑर्डर था। मैंने पहले भी कहा कि इनसे बड़े झूठे लोग कोई नहीं। कमिश्नर साहब ने पूरे 14 बरस इन लोगों को दिए कि वो अपने केस को साबित करें कोर्ट के अंदर, लेकिन ये लोग कोर्ट के अंदर कुछ भी साबित नहीं कर पाए। पहले जब तक कमिश्नर साहब इनको टाइम दे रहे थे तो कमिश्नर की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन जब कमिश्नर साहब के फैसले के ऊपर कल कोर्ट ने उस फैसले को सही ठहराया, उसके बाद इन्होंने कमिश्नर के ऊपर सवाल करने शुरू कर दिए कि कमिश्नर साहब ने एक तरफा फैसला दिया था, जो कि गलत है। 14 बरस की प्रोसीडिंग्स के बाद कमिश्नर साहब का 3 मई 2025 का ऑर्डर वो फुल फ्लाइज ऑर्डर और वेल रीजन्ड ऑर्डर है। और हमने पहले भी कहा था कि कोई भी जो जुडिशियल ऑफिसर होता है वो केस को डिसाइड करने के लिए हमेशा 4 पहलू देखा करते हैं। सबसे पहले मोटिव, नॉलेज, प्रूफ और एविडेंस।
ये चारों ही चीज़ें जो है वो वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान के खिलाफ है। इसलिए कहीं भी चले जाएं, ये जो फैसला है ये एज इट इज़ रहेगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से, जैसे अभी हमारे समिति के संयोजक साहब ने कहा है, अभी हम कमिश्नर साहब को जो ज्ञापन देंगे हम उनसे यही कहेंगे कि आप इमीडिएट बिना समय को बर्बाद किए अब आप जाकर के उसकी तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दें। और दूसरी चीज़ की 253(3) में जो उनकी अपील थी उसमें आगे अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अब उनके पास एक रिट करने का एक रेमेडी रिट कभी भी की जा सकती है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है 70 दिन की ना 90 दिन की। तो मेरा तो ये मानना है कि अब कमिश्नर साहब को आज हम पिछले कल वाले ऑर्डर से अप्राइज करेंगे और कमिश्नर साहब हमारी बात को ज़रूर मानेंगे। एग्जीक्यूशन के लिए क्या आप लोग पिटीशन दायर कर नहीं, इस केस में एग्जीक्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जीक्यूशन तो हमने तब करनी थी अगर ये लोग अपील में नहीं गए होते। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि 3 मई 2025 के ऑर्डर में 8 वीक्स इनको दिए गए थे, जो इन्होंने ऑर्डर कंप्लाइंस नहीं किया था कमिश्नर साहब का। अब तो 3 मई 2025 को जो हमारे जेई है संजौली के, उन्होंने भी लिख के ये दिया था कमिश्नर साहब को कि सर ये आपका ऑर्डर कंप्लाई नहीं कर रहे हैं 5 अक्टूबर 2024 का। तो क्यों ना आप हमारे को क्यों डायरेक्शन नहीं दे रहे? हम इस जो विवादित ढांचा है इसको हम गिराना चाहते हैं। तो आज हम कमिश्नर साहब से पूछना चाहेंगे कि ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी कि आप अपनी लेबर को क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप उसको डिसमेंटल करें? तो एक थोड़ा सा, ये मेरा काम था शुरू में। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान मदन ठाकुर जी, देवभूमि संघर्ष समिति के आप प्रांत के सह संयोजक है। श्रीमती श्वेता चौहान जी, आप जो समिति की महिला आयाम है पूरे प्रांत के, उसकी आप संयोजिका है। श्रीमान जगत जी है, आप हमारे लीगल एक्सपर्ट है, वकील है समिति के, और आप माननीय हाई कोर्ट में विषय को देखते हैं और सबकी आवाज़ इन्होंने ही कोर्ट में रखी। आप श्रीमान विजय जी, सह संयोजक देवभूमि संघर्ष समिति, श्रीमान भारद्वाज जी, कोषाध्यक्ष देवभूमि संघर्ष समिति। तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप इधर आए। इसके बाद जलपान की व्यवस्था है, उसके बाद हम एमसी कोर्ट जाएंगे। और भी बहुत से लोग हैं, 100 लोग और सामने खड़े हैं बीएमसी कोर्ट के। तो धन्यवाद जी।